जब हम अंतरिक्ष विज्ञान या रॉकेट लॉन्च की बात करते हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक कॉन्सेप्ट सामने आता है, एस्केप वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल, पलायन वेग। हाँ वही, मतलब ये वो मिनिमम स्पीड है जो किसी रॉकेट को चाहिए होती है ताकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और उसके वायुमंडल को चीरकर अनंत अंतरिक्ष में जा सके। राइट। अगर वो स्पीड थोड़ी सी भी कम हुई तो रॉकेट वापस गिर जाएगा। एकदम सही बात है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में ना, हम आध्यात्मिक यात्रा की एक ऐसी एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। हम श्री अरविंद की महान रचना सावित्री के उस बिंदु पर गोता लगा रहे हैं जहां राजा अश्वपति की चेतना इंसानियत की मानवीय सीमाओं के गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह से पार कर रही है। बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है ये। मतलब एस्केप वेलोसिटी वाली बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है ना? हाँ। तो आज हमारा मिशन है इस पूरी यात्रा को डिकोड करना। हम बुक 1 द बुक ऑफ बिगिनिंग्स के कैंटो 3 द योगा ऑफ द किंग द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज के सेक्शन 6 पर फोकस कर रहे हैं जी। और ये जो सेक्शन है ना, ये पेजेस 26 से 34 तक फैला हुआ है, जिसमें वर्सेस 6.1 से 6.64 तक शामिल है। और इस डीप डाइव के लिए हमने एमपी पंडित, विनोद बिहारी दास और कुछ अन्य बेहद महत्वपूर्ण व्याख्याओं का सहारा लिया है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो सेक्शन 6 है ना, ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। वर्सेस 6.1 से 6.64 तक फैला एक बहुत ही सघन और लंबा खंड है। तो इसे पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए हमारे स्रोतों ने इस पूरी यात्रा को ना 4 स्पष्ट मूवमेंट्स या भागों में विभाजित किया है। अच्छा, 4 भाग? हाँ, हालांकि ये भाग अलग अलग लग सकते हैं, पर जब आप इन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो एक निर्बाध प्रवाह बनाते हैं। मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन है ये। तो चर्चा में गहराई तक उतरने से पहले क्या हम इस पूरे नक्शे की एक छोटी सी झलक देख सकते हैं? मतलब ये चारों मूवमेंट्स वास्तव में हैं क्या? श्योर। इसका जो पहला भाग है ना, जो वर्सेस 6.1 से 6.11 तक है, वो लिबरेशन या मुक्ति का प्रतीक है। मुक्ति। हाँ, मतलब मानवीय तर्क और बुद्धि की उन सुरक्षा रेखाओं को तोड़ना जो हमारी चेतना को बांधे रखती हैं। फिर आता है दूसरा भाग 6.12 से 6.25 तक, जिसे हम एक्सप्लोरेशन या अन्वेषण कह सकते हैं। अन्वेषण, राइट। जहां अश्वपति पदार्थ की एक तरह की मृत दीवार को पार करके ना भीतर के सूक्ष्म लोकों की यात्रा करते हैं। वाओ। फिर तीसरा भाग है 6.26 से 6.40 तक। ये कम्युनिकेशन का चरण है, जहां वो ब्रह्मांडीय सद्भाव और उस गुप्त वाणी या सीक्रेट वॉइस को सुनते हैं। और अंत में चौथा भाग 6.41 से 6.64 तक कंज्यूमेशन या पूर्णता है। यहां वो स्वयं को उस शाश्वत शांति में, उस इटर्नल काम में स्थापित कर लेते हैं, जहां गति और स्थिरता दोनों मिल जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये सच में चेतना के आरोहण का एक बहुत ही महाकाव्य क्रम है। मुक्ति, अन्वेषण, संचार और फिर पूर्णता। लेकिन आज की हमारी इस विशेष चर्चा में ना, हम इस नक्शे के केवल पहले चरण पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सिर्फ पार्ट 1 पे। हाँ, हम पार्ट 1 के रहस्य को खंगालेंगे, यानी वर्सेस 6.1 से 6.11 तक, जो पृष्ठ 26 और 27 पर स्थित हैं। यहां से राजा अश्वपति अपनी चेतना की सीमाओं को लांघना शुरू कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं वर्स 6.1 से। जी। श्री अरविंद यहां लिखते हैं, As so he grew into his larger self, humanity framed his movements less and less. A greater being saw a greater world. हम अक्सर स्वयं के विस्तार की बात करते हैं, लेकिन जब श्री अरविंद कहते हैं कि ह्यूमैनिटी फ्रेम्ड हिज मूवमेंट्स लेस एंड लेस, तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अश्वपति का वो जो साधारण ढांचा है ना, जिसे हम अपना अहंकार या ईगो कहते हैं, वो अब पिघल रहा है। ईगो पिघल रहा है? अच्छा, हाँ, क्योंकि हम इंसान अपनी हर गतिविधि को अपनी इच्छाएं, अपने डर और सामाजिक मान्यताओं के एक बहुत ही सीमित फ्रेम में रखकर देखते हैं। हमारी ह्यूमैनिटी यानी हमारी ये साधारण मानवीय प्रकृति ही हमारी चेतना का फ्रेम तय करती है। मतलब एक बाउंड्री बना देती है। बिल्कुल। लेकिन श्री अरविंद के द लाइफ डिवाइन के दर्शन में यह स्पष्ट है कि जब चेतना अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ती है तो वो अपने लार्जर सेल्फ में विकसित होने लगती है। तो जैसे जैसे उनका लार्जर सेल्फ या उनकी वृहत्तर आत्मा जागती है, वो मानवीय फ्रेम छोटा पड़ने लगता है। एग्जैक्टली।
जब आपकी सत्ता बड़ी हो जाती है ना, तो स्वाभाविक रूप से आपके सामने जो दुनिया उभरती है वो भी कहीं अधिक विशाल होती है। अब साधारण इंसानी कमजोरियां उनके कामों को निर्देशित नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है। लेकिन जब ये मानवीय ढांचा टूटता है ना, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती हमारी बुद्धि या तर्क के सामने आती है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वर्स 6.2 में श्री अरविंद एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो लिखते हैं, A fearless will for knowledge dares to erase the lines of safety reason draws, that powers minds soar, souls dive into the infinite. मुझे यहाँ थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना है आपसे। हम तो उस युग में रहते हैं जहाँ रीजन यानी तर्क को ही सब कुछ माना जाता है। Right. हमारा विज्ञान, हमारा समाज, सब कुछ तर्क पर टिका है। फिर यहाँ श्री अरविंद तर्क को एक ऐसी बाधा के रूप में क्यों देख रहे हैं जिसे मिटाना जरूरी है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि श्री अरविंद तर्क को पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ उसकी सीमा बता रहे हैं। मतलब साधारण भौतिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए तर्क बहुत जरूरी है, अंधविश्वासों से बचने के लिए, सही गलत में फर्क करने के लिए। लेकिन जब हम आध्यात्मिक यात्रा के उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां आत्मा को अनंत में गोता लगाना है, जो सोल्स डाइव इनटू द इन्फिनिट है, तो वही तर्क एक दीवार बन जाता है। कैसे? मतलब वो रोकता कैसे है? क्योंकि हमारी बुद्धि मूल रूप से अज्ञान का ही एक साधन है। वो अज्ञान के बीच से ही ज्ञान को टटोलने की कोशिश करती है। ओह, तो अगर मैं आपके बात को वापस अपनी उस एस्केप वेलोसिटी वाली एनालॉजी से जोड़ूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि तर्क पृथ्वी के वायुमंडल की तरह है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब ये वायुमंडल हमें बाहरी उल्कापिंडों और रेडिएशन से सुरक्षित तो रखता है, जो इसकी लाइंस ऑफ सेफ्टी है। लेकिन अगर आपको ब्रह्मांड के असली रहस्यों को जानना है, तो आपको इस सुरक्षित वायुमंडल को चीरकर बाहर जाना ही पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत सटीक उदाहरण है। तर्क हमेशा सीमाओं में सोचता है। वो हर चीज को कैटेगराइज करना चाहता है, डब्बों में बंद करना चाहता है। लेकिन आप अनंत को किसी डब्बे में नहीं रख सकते। एमपी पंडित अपनी व्याख्या में यही स्पष्ट करते हैं कि तर्क हमेशा संकोच और संदेह पैदा करता है। बिल्कुल, निर्भय संकल्प। जब तक आप अपने उन जाने पहचाने सुरक्षित किनारों को छोड़ने का साहस नहीं करेंगे, तब तक आत्मा उस अनंत में उड़ान नहीं भर सकती। वाह! और पता है, यही निर्भयता उन्हें एक नए आयाम में ले जाती है। वर्स 6.3 में श्री अरविंद लिखते हैं, Even his first steps broke our small earth bounds and loitered in a vaster, freer air. यहाँ मुझे ये लॉइटर्ड शब्द बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, इसका प्रयोग बहुत खास है यहाँ। मतलब इसका अर्थ है बिना किसी चिंता के पूरी आजादी के साथ विचरना। हमारी पृथ्वी की संकीर्ण सीमाओं के टूटने के बाद जो वास्टर फ्रीयर एयर मिलती है, वो संघर्ष की नहीं है, बल्कि एक सहज विस्तार है। एग्जैक्टली। और यही वाइडनेस या विशालता श्री अरविंद के पूर्ण योग का एक मुख्य आधार है। यह एक आंतरिक स्वतंत्रता है। यह इस बात का प्रतीक है कि मन अब अपने ही बुने हुए जालों से आजाद हो चुका है। और जब मन आजाद होता है ना, तो भीतर की वो शक्तियां जागृत होती है जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। वर्स 6.4 में इसी जागरण का वर्णन है। In hands sustained by transfiguring might, he caught up lightly like a giant's bow, left slumbering in a sealed and secret cave the powers that sleep unused in man within. हम सभी जानते हैं कि हमारे अवचेतन में बहुत कुछ छिपा है, लेकिन इन सोई हुई शक्तियों को जगाना अक्सर बहुत खतरनाक माना जाता है। तो अश्वपति इन शक्तियों को इतनी सहजता से, मतलब इतने लाइटली कैसे उठा पाते हैं? देखिए, यहाँ श्री अरविंद के योग का एक बहुत ही सेंट्रल कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, और वो है डिसेंट ऑफ फोर्स, यानी भागवत शक्ति का अवतरण। ओके। आप ध्यान दीजिए, अश्वपति ये सब अपने पर्सनल ईगो या ताकत के बल पर नहीं कर रहे हैं। उनके हाथों को एक ट्रांसफिगरिंग माइट ने संभाला हुआ है, एक रूपांतरकारी दिव्य शक्ति ने। मतलब वो खुद नहीं कर रहे, वो शक्ति उनसे करवा रही है। बिल्कुल। हर इंसान के भीतर एक सील्ड एंड सीक्रेट केव होती है, एक गुप्त गुफा जहां अनगिनत शक्तियां बिना इस्तेमाल के सोई पड़ी हैं। साधारण अवस्था में अगर कोई इंसान अपने अहंकार के बलबूते पर उन्हें बलपूर्वक जगाने का प्रयास करे ना, तो उसका नर्वस सिस्टम उस ऊर्जा को संभाल ही नहीं पाएगा, वो क्रैश हो जाएगा। राइट। लेकिन अश्वपति ने स्वयं को उस उच्चतर शक्ति के प्रति पूरी तरह खोल दिया है, इसलिए वो उस दैत्य के धनुष जैसी भारी शक्ति को भी बिना किसी संघर्ष के उठा लेते हैं। वाव!
और इसका जो असर उनके बाहरी कर्मों पर होता है वो वर्स 6.5 में बहुत ही भव्य तरीके से सामने आता है। जी। श्री अरविंद लिखते हैं, He made of miracle a normal act and turned to a common part of divine works, magnificently natural at this height. The gifts of the Spirit crowding came to him. They were his life's pattern and his privilege. अब देखिए, आम इंसानों के लिए जो चीजें चमत्कार हैं, जो काम मतलब एक साधारण इंसान की दिल की धड़कन रोक दें, वो काम अश्वपति के लिए मैग्निफिसेंटली नेचुरल बन गए। बिल्कुल स्वाभाविक। ये तो कुछ ऐसा है जैसे किसी वीडियो गेम में कोई गॉड मोड अनलॉक कर ले। हाँ। सब कुछ एकदम सहज हो जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह के चमत्कार किसी भी स्पिरिचुअल साधक का मुख्य लक्ष्य होने चाहिए? बहुत ही जरूरी सवाल है ये, और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही श्री अरविंद के इंटीग्रल योगा की सबसे बड़ी खासियत है। चमत्कार कभी भी योग का लक्ष्य नहीं होते। तो फिर ये शक्तियां आती कहां से हैं? जब मानव प्रकृति का दिव्य प्रकृति में रूपांतरण होता है ना, तो ये शक्तियां केवल एक बाय प्रोडक्ट के रूप में आती हैं। अच्छा, एक उपउत्पाद। हाँ, जब आप चेतना के उस उच्च शिखर पर होते हैं तो आपके कर्म और दिव्य इच्छा दोनों एक हो जाते हैं। उनके बीच कोई घर्षण या फ्रिक्शन नहीं बचता। इसे ही एफर्टलेस मास्टरी कहते हैं। श्री अरविंद इसे रॉयल्टी ऑफ माइटी ईज भी कहते हैं। वाओ, रॉयल्टी ऑफ माइटी ईज। हाँ, मतलब आत्मा के जो उपहार हैं वो उनके पास इसलिए नहीं आते कि उन्हें कोई शो ऑफ करना है या प्रदर्शन करना है, वो बस उनके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाते हैं। ये अलाइनमेंट सच में अद्भुत है। और जब आपकी चेतना इतनी बदल जाती है तो जाहिर सी बात है कि दुनिया को देखने का आपका नजरिया भी पूरी तरह से बदल जाएगा। बिल्कुल बदल जाएगा। वर्स 6.6 में इसी नई दृष्टि का वर्णन है। A pure perception lent its lucent joy. Its intimate vision waited not to think. It enveloped all nature in a single glance. It looked into the very self of things, deceived no more by form. He saw the soul. हमारी सामान्य दृष्टि चीजों को कैसे देखती है और ये जो प्योर परसेप्शन है ये कैसे काम करती है, इन दोनों के बीच के वास्तविक मैकेनिज्म में क्या अंतर है? देखिए, हम इंसान किसी भी चीज को ना हमेशा अपने मन के फिल्टर के माध्यम से जानते हैं। राइट। हम पहले बाहरी रूप या फॉर्म को देखते हैं, फिर हमारा दिमाग उस डेटा को प्रोसेस करता है, पुरानी यादों से तुलना करता है। बिल्कुल, और तब जाकर हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है और सच कहूं तो यह हमेशा खंडित या अधूरी होती है। क्योंकि वो हमारे अपने पूर्वाग्रहों से रंगी होती है। एग्जैक्टली। लेकिन अश्वपति की ये जो नई दृष्टि है ना, वो वेटेड नॉट टू थिंक, सोचने का इंतजार नहीं करती। हाँ, यह है नॉलेज बाय आइडेंटिटी, यानी तादात्म्य द्वारा ज्ञान। तादात्म्य द्वारा ज्ञान। क्या आप इसे थोड़ा और सिंपल शब्दों में समझा सकते हैं? श्योर। इसका अर्थ है किसी वस्तु को बाहर से ऑब्जर्व करने के बजाय अपनी चेतना को उस वस्तु की चेतना के साथ एक कर देना। वाह। मतलब जब आप किसी फूल को देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि इसकी पंखुड़ियां लाल हैं या ये गुलाब है। आपकी चेतना सीधे उस फूल की आत्मा के साथ, उसके वेरी सेल्फ के साथ जुड़ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि डिसीव नो मोर बाय फॉर्म। बिल्कुल, बाहरी रूप अब उन्हें धोखा दे ही नहीं सकता। वो एक ही नजर में संपूर्ण प्रकृति को उसकी पूरी समग्रता में देख लेते हैं। बिना सोचे सीधा जान लेना, ये बहुत गहरा है। लेकिन जब ये ज्ञान इंसानों पर लागू होता है ना, तो स्थिति थोड़ी डरावनी हो सकती है। डरावनी कैसे? वर्स 6.7 सुनिए। इन बीइंग्स इट न्यू व्हाट लर्क्ड टू देम अननोन। इट सीज्ड द आइडिया इन माइंड, द विश इन द हार्ट. It plucked out from grey folds of secrecy the motives which from their own sight men hide. अब आप ही बताइए, किसी इंसान के दिमाग में उभरने वाले विचारों को, उसकी इच्छाओं को और यहां तक कि उन गुप्त इरादों को जान लेना जिन्हें वो इंसान खुद से भी छिपाना चाहता है। हाँ, क्या ये किसी की निजता में दखलंदाजी नहीं है? मतलब ये तो एक तरह की टेलीपैथी या माइंड रीडिंग लग रही है जो काफी आक्रामक हो सकती है। मैं समझ सकता हूं कि बाहर से देखने पर यह ऐसा ही लगता है जैसे कोई जबरदस्त आपके दिमाग में घुस रहा हो। बिल्कुल। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि अश्वपति ये सब किसी पर्सनल इंटरेस्ट या जासूसी के लिए नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये क्या है? ये कोई टेलीपैथिक ट्रिक नहीं है। ये सत्य चेतना का एक बहुत ही पूर्ण और निर्वैयक्तिक प्रकाश है। निर्वैयक्तिक प्रकाश मतलब इसमें उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है? एकदम सही, कोई एजेंडा नहीं है।
हम सभी जानते हैं कि हमारे भीतर अचेतन की कितनी गहरी परतें होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, हम अपने ही कामों के असली कारणों को अक्सर खुद से छिपाते हैं। हम खुद से झूठ बोलते हैं। हम अपने ईगो को बचाने के लिए कहानियां घड़ लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब वो प्योर परसेप्शन किसी व्यक्ति पर पड़ती है ना, तो सत्य की वो किरण हर अंधकार को उजागर कर देती है। कोई भी झूठ टिक नहीं सकता। हाँ, वो प्रकाश मन में विचार के पूरी तरह से आकार लेने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। और योग में इस तरह की दृष्टि बहुत जरूरी है, सिर्फ दुनिया को समझने के लिए नहीं, बल्कि खुद के भीतर छिपी अशुद्धियों को पहचानने के लिए भी। एग्जैक्टली, उन चीजों को देखने के लिए जिन्हें हमारा अपना अहंकार हमसे छिपा रहा है। ये एक बहुत ही निर्मम लेकिन बेहद जरूरी ईमानदारी है। पर उमा, सोचिए, जब आप दुनिया भर के लोगों के इतने गहरे विचारों, उनकी इच्छाओं और उनके दुख दर्द को अपने भीतर महसूस करने लगे, तो आप खुद कैसे शांत रह सकते हैं? तानिक बिंदु है। जी, पढ़िए। He felt the beating life in other men, invade him with their happiness and their grief, their love, their anger, their unspoken hopes entered in currents or in pouring waves into the immobile ocean of his calm. अगर आप दूसरों के सुख और दुख से इतनी बुरी तरह इन्वेड हो रहे हैं, तो क्या आप सचमुच शांत रह सकते हैं? और अगर आप किसी का गहरा दुख महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक इमोबाइल ओशन ऑफ हिज काम बने हुए हैं, तो क्या ये एक तरह की संवेदनहीनता या एपैथी नहीं है? बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और इसका जवाब एक बहुत ही गहरे विरोधाभास में छिपा है, जिसे हम समता या इक्वालिटी कहते हैं। समता। अक्सर हम सिंपैथी या सहानुभूति को ही सच्ची करुणा मान लेते हैं। राइट, हमें लगता है कि कोई रो रहा है तो हम भी उसके साथ रोएं। बिल्कुल, लेकिन वो वाइटल या प्राणिक स्तर की प्रतिक्रिया है। उसमें हम दूसरे की पीड़ा के भंवर में खुद भी डूब जाते हैं, और उससे किसी का भला नहीं होता। एग्जैक्टली। क्या उस डूबने से आप उस व्यक्ति की कोई मदद कर पाए? नहीं। तो सच्ची करुणा क्या है? अश्वपति की ये जो स्थिति है, वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना का सार्वभौमिकरण। वो हर व्यक्ति के प्रेम और क्रोध को लहरों की तरह अपने भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करते हैं। वो उन्हें पूरी तीव्रता से अनुभव करते हैं। इसलिए ये संवेदनहीनता तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो शांत कैसे हैं? क्योंकि उनकी चेतना का आधार अब वो साधारण नर्वस सिस्टम नहीं है, वो एक अचल महासागर है। वाओ। जब आपके भीतर एक असीम शांति स्थापित हो जाती है ना, तभी आप दुनिया के सारे दर्द को अपने भीतर सोख सकते हैं और फिर भी उसे ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रख सकते हैं। मतलब आप दर्द को सोखते हैं पर वो आपको तोड़ता नहीं है। बिल्कुल। श्री मां ने भी कई बार कहा है कि दुनिया की मदद करने के लिए सबसे पहली शर्त आपके भीतर की परम शांति है। अगर आप खुद ही हिल जाएंगे तो आप दूसरों को स्थिरता कैसे देंगे? कितनी गहरी बात है ये। शांति का वो महासागर जिसमें दुनिया भर की नदियां आकर घिरे पर उसका जलस्तर कभी ना बढ़े। बहुत सुंदर तरीके से रखा आपने इसे। और यही विचार श्री अरविंद वर्स 6.9 में और भी स्पष्ट करते हैं। He heard the inspired sound of his own thoughts re-echoed in the vault of other minds. His inner self grew near to others' selves and bore a kinship's weight, a common tie, yet stood untouched, king of itself, alone. यहाँ ऑननेस और इंडिविजुअलिटी दोनों एक साथ मौजूद है। मतलब वो एक गहरा संबंध, एक किनशिप्स वेट महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अनटच्ड है और किंग ऑफ इटसेल्फ, अलोन है। ये संतुलन कैसे बनता है? यही तो आध्यात्मिक परिपक्वता का चरम शिखर है। आमतौर पर जब हम इंसानों का किसी के साथ जुड़ाव होता है तो हम अपनी निजता खो देते हैं। हाँ, हम दूसरे में घुल जाते हैं। और जब हम अपनी निजता बचाना चाहते हैं तो हम दुनिया से कट जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। बिल्कुल डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन अश्वपति की चेतना अब सर्वत्र व्याप्त है। उनका इनर सेल्फ ब्रह्मांडीय हो चुका है। वो सबके साथ है, सबके दुख दर्द का भार उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा संप्रभु है, मतलब सॉवरेन है। वो संसार की लहरों में बहती नहीं है। एग्जैक्टली। अहंकार के बिना भी एक सच्ची इंडिविजुअलिटी होती है जो यहाँ दिखाई दे रही है। ये एक ऐसी मानसिक और आत्मिक अवस्था है ना, जिसकी सिर्फ कल्पना करना भी हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन श्री अरविंद का इंटीग्रल योगा सिर्फ मन या आत्मा को आजाद करने पे नहीं रुकता, वो शरीर तक आता है। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। वर्स 6.1010 इसी बात का प्रमाण है। अ मैजिकल अकॉर्ड क्विकेंड एंड अट्यून्ड टू इथेरियल सिम्फनीज द ओल्ड अर्थी स्ट्रिंग्स. Tissue and nerve were turned to sensitive chords,
records of luster and ecstasy. It made the body's means the spirit's acolytes. आमतौर पर तो यही माना जाता है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं, शरीर एक बाधा है, लेकिन यहां तो शरीर के तंतु और नसें, टिश्यू एंड नर्व आत्मा की वीणा के तार बन रहे हैं। ये मैजिकल अकॉर्ड भौतिक स्तर पर काम कैसे करता है? देखिए, ये श्री अरविंद के दर्शन का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है, डिविनाइजेशन ऑफ द बॉडी, यानी शरीर का रूपांतरण। साधारणतः हमारा जो स्नायु तंत्र है ना, हमारा नर्वस सिस्टम, वो केवल भौतिक संवेदनाओं, भूख, दर्द या वासनाओं को प्रोसेस करने के लिए बना है। राइट। जब कोई उच्च आध्यात्मिक शक्ति उतरती है तो साधारण शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो टूटने लगता है, जिसे हम पदार्थ और आत्मा के बीच का घर्षण कह सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अश्वपति के भीतर एक मैजिकल अकॉर्ड या जादुई तालमेल स्थापित हो गया है। उनके शरीर की कोशिकाएं, उनके ऊतक और नसें अब सिर्फ इंद्रिय सुख के साधन नहीं रहे। तो वो क्या बन गए हैं? वो उस ईश्वरीय प्रकाश और परमानंद को, उस लस्टर एंड एक्सटेसी को ग्रहण करने वाले संवेदनशील तार बन गए हैं। वाओ! जो शरीर पहले केवल अपने वाइटल और माइंड का गुलाम था, वो अब स्पिरिट्स एक्कोलाइट्स बन गया है, मतलब आत्मा का अनुचर या उसका साधन बन गया है। ये तो देह के स्तर पर हुआ एक बहुत ही बड़ा म्यूटेशन या बदलाव है। बिल्कुल। और इस पहले मूवमेंट का समापन वर्स 6.11 में होता है, जो इस पूरी प्रक्रिया को एक तार्किक पूर्णता पर ले आता है। अ हेवनलियर फंक्शन विथ अ फाइनर मोड, lit with its grace man's outward earthliness. The soul's experience of its deeper sheaths no more slept drugged by matter's dominance. हम अक्सर ये मानते हैं कि मैटर यानी भौतिक पदार्थ का घनत्व इतना अधिक होता है कि वो चेतना को सुला देता है। हाँ, और इसी को श्री अरविंद ने मैटर्स डोमिनेंस कहा है। हमारे आत्मा के जो सबसे गहरे अनुभव है ना, वो आम इंसान के भीतर इस भौतिक पदार्थ के भारी नशे के कारण हमेशा सुप्त अवस्था में रहते हैं, जैसे उन्हें कोई ड्रग दे दिया गया हो। एग्जैक्टली। लेकिन अश्वपति की इस रूपांतरित अवस्था में एक अधिक दिव्य कार्य प्रणाली ने उनकी बाहरी भौतिकता को भी, उस आउटवर्ड अर्थलीनेस को भी अपने प्रकाश से भर दिया है। मतलब वो नशा अब टूट चुका है। हाँ, अब आत्मा सिर्फ ध्यान या समाधि की अवस्था में नहीं, बल्कि पूरी तरह से जागरूक भौतिक अवस्था में भी अपने अनुभवों को जी रही है। तो अगर हम इस पहले मूवमेंट यानी वर्सेस 6.1 से 6.11 तक की इस पूरी यात्रा के प्रवाह को एक साथ देखें, तो ये सच में एक पूर्ण योगिक मुद्रा है। बिल्कुल है। मतलब हमने देखा कि शुरुआत होती है मानवीय सीमाओं और अहंकार के टूटने से, फिर बुद्धि और तर्क की सुरक्षा रेखाएं मिटती हैं ताकि आत्मा अनंत में गोता लगा सके। राइट। इसके बाद भीतर की सोई हुई शक्तियां बिना किसी प्रयास के जागृत होती हैं। फिर वो प्योर परसेप्शन आती है जो सीधे सत्य को देखती है। चेतना इतनी विस्तृत हो जाती है कि पूरी दुनिया का सुख दुख भीतर महसूस होता है, लेकिन शांति का महासागर एकदम अचल रहता है। बहुत ही सुंदर समरी ये है। और अंत में ये पूरी आध्यात्मिक शक्ति शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचकर भौतिक पदार्थ के नशे को ही तोड़ देती है। ये सचमुच मानव चेतना की एस्केप वेलोसिटी है, जहां से आगे के 3 मूवमेंट्स अन्वेषण, संचार और पूर्णता, उनका मार्ग प्रशस्त होता है। और पता है, ये केवल राजा अश्वपति की कोई व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। सावित्री के माध्यम से श्री अरविंद ने यह स्पष्ट किया है कि यह हर मनुष्य के भीतर छिपी आध्यात्मिक संभावनाओं का एक अचूक नक्शा है। वाओ! ये वो भविष्य है जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। इस पूरी यात्रा ने सच में सोचने की दिशा को एक नया आयाम दे दिया है। जाते जाते क्या आप ज्ञान की तलाश करने वाले हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसा विचार छोड़ना चाहेंगे जो इस चर्चा को उनके अपने जीवन से जोड़ सके? श्योर। मैं बस यही कहूंगा कि आज हम सभी ना अपनी बुद्धि, अपने तर्क और समाज द्वारा खींची गई उन सुरक्षित रेखाओं के भीतर बहुत ही आरामदायक जीवन जीते हैं। कंफर्ट जोन में। हाँ, हमें लगता है कि जो कुछ हमारी समझ में आ रहा है बस वही सत्य है। राइट। लेकिन जरा सोचिए, यदि हम कभी उस सुरक्षा रेखा के पार जाने का साहस करें, अगर हम उस फियरलेस विल को अपने भीतर जगा लें, तो उस असीम ब्रह्मांड की कौन सी अपरिचित, सोई हुई और अद्भुत शक्तियां हमारे ही भीतर जागृत होने का इंतजार कर रही हैं। सच में वो लार्जर सेल्फ आज भी हमारे भीतर मौजूद है,
बस हमें उस तक पहुंचने की एस्केप वेलोसिटी को हासिल करना है। क्या अद्भुत विचार है। हमें अपने ही भीतर के उस लार्जर सेल्फ से मिलने का साहस करना ही होगा। आज की इस अत्यंत गूढ़ और समृद्ध चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हृदय से आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो, जय श्री मां।